नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी कई बार हिंदू धर्म पर विवादित बयान देकर बुरे फंस चुके हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बता दिया था। वहीं एक बार फिर से राहुल गांधी ने संसद में जमकर हंगामा काटा था। पवित्रता के प्रतीक उसी कमल फूल को हिंसक बताकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से हिंदू धर्म का अपमान किया था। ये सभी जानते हैं कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है और राहुल गांधी मोदी विरोध में इस कदर बौखला गए हैं कि उन्होंने कमल का अपमान कर दिया। कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। अब जिस तरह से राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसने के बहाने कमल का अपमान किया है, उसकी वजह से वो निशाने पर आ गए हैं। बॉलीवुड एक्टर परेश रावल ने राहुल गांधी के बयान पर उन्हें करारा जवाब दिया है। परेश रावल ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, क्या ये सच है कि राजीव का मतलब भी कमल होता है? बता दें कि भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर और राहुल गांधी के पिता का नाम राजीव गांधी है। अब परेश रावल ने राहुल गांधी को ये याद दिलाया है कि कमल का अपमान करके उन्होंने राजीव नाम का भी अपमान किया है, क्योंकि राजीव का मतलब कमल ही होता है। अब जिस तरह से परेश रावल ने राहुल गांधी को लताड़ा है, उस पर लोगों के भी अलग अलग तरह के कमेंट सामने आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, बिल्कुल सही कहा। एक और यूजर लिखते हैं, श्रीमान जी, आपके शब्द का मतलब ईश्वर है। राहुल शब्द का मतलब कुशल, निडर, सक्षम और सहनशील होता है, लेकिन है एकदम इसका उल्टा। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, शायद होता होगा इसलिए आप ऐसा सवाल कर रहे हो। एक और यूजर लिखते हैं, 100% सत्य वचन। एक और यूजर ने लिखा, भले ही नाम राजीव है लेकिन कर्म बहुत ही कीचड़ जैसे हैं। तो देखा आपने, आम लोग भी राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से बुरे फंसे हो। इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार अपनी फजीहत करवा चुके हैं। मोदी विरोध में राहुल गांधी शायद ये भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। कभी मोदी सरकार पर भड़ास निकालते हुए वो सरकार द्वारा जारी बजट को हलवा बता देते हैं, तो कभी संसद में शिव की बारात और महाभारत के चक्रव्यूह का जिक्र कर लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। वैसे जिस तरह से परेश रावल ने राहुल गांधी को जवाब दिया है, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। चलिए जाते जाते आपको दिखाते हैं ये खास वीडियो। अगर आप बजट की ओर देखेंगे, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा सब तरफ से हुई, लेकिन एक नेता ने यहाँ खड़े होकर जिस तरह से पहले कटाक्ष किया कमल पर, ना जाने कमल से उनको क्या विरोध है, लेकिन कमल के लिए, कमल का अगर शब्द का प्रयोग राजीव नाम के लिए भी किया जाता है, कमल के फूल को अगर राजीव कहेंगे तो वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। अरे भाई, ये बात सही है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और जनता ने तीसरी बार लगातार हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है, लेकिन केवल ये कमल का फूल नहीं, इन्होंने अपमानित कुछ और करने का काम भी किया और मैं उसका थोड़ा उल्लेख यहाँ पर जरूर करना चाहता हूँ। ये कमल, इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है, आप सब जानते ही हैं। तो क्या उनको भी बुरा समझते? क्योंकि इन्होंने कहा, इन्होंने राजीव को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, कमल को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं
माँ लक्ष्मी का आसन भी कमल है, हमारा राष्ट्र पुष्प भी कमल है। और जिस पद्मासन मुद्रा में सिंधु सभ्यता में भगवान शिव की पशुपति नाथ के रूप में मूर्ति मिली थी, लोकमान्य तिलक पद्मासन मुद्रा में ही समाधिलीन हुए थे। आप कहते हैं कमल के चारों तरफ हिंसा है। आप कमल का अपमान नहीं कर रहे, आप बल्कि महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए अगली बार कमल के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का अपमान कर रहे हैं। और केवल रील के नेता मत बनिए।